नमस्कार, मैं हूँ कौसर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। आज संसद भवन में हुई वन नेशन वन इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन 129वें संशोधन बिल की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी की बैठक में पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जेएस खेर ने दो मुख्य मुद्दे प्रमुखता से उठाए। चुनाव आयोग की शक्तियों का सीमित ढांचा। दोनों ने जोर देकर कहा कि इस प्रणाली को लागू करने के लिए चुनाव आयोग को असीमित अनियंत्रित शक्तियां नहीं दी जानी चाहिए। उन्हें इन शक्तियों पर प्रभावी निगरानी तंत्र के निर्माण की आवश्यकता दिखाई दी। चुनावों के बीच 5 साल का कार्यकाल सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि निर्वाचित सरकार के 5 वर्षों के कार्यकाल को किसी भी हाल में कमजोर नहीं करना चाहिए, जो लोकतंत्र की स्थिरता के साथ साथ सुशासन के लिए भी अनिवार्य है। पूरक सुझाव और विपक्ष की भूमिका। पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई ने पहले ही चुनाव आयोग को दी जा रही व्यापक शक्तियों पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इसकी स्वतंत्रता पर मिट्टी डालना संवैधानिकता के लिए खतरा हो सकता है। अटॉर्नी जनरल वेंकटरमणि ने कहा कि प्रस्तावित बिल संविधान की मूल विशेषताएं नहीं बदलता और किसी संशोधन की आवश्यकता फिलहाल नहीं दिखती। कांग्रेस, एसजीपी, टीएमसी समेत विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग की भूमिका और विधेयक की संवैधानिक मान्यता पर सवाल उठाया और परामर्श की मांग की। पीपी चौधरी, जेपीसी अध्यक्ष का स्पष्ट जवाब। चौधरी ने कहा, चुनाव आयोग के प्रावधानों पर यदि आवश्यक हुआ तो विधेयक में संशोधन करेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह बिल केवल राष्ट्रीय हित ध्यान में रखकर ही संसद में जाएगा ताकि आगामी 100 वर्षों के लिए संवैधानिक रूप से सुरक्षित रहे। जेपीसी की प्रक्रिया का वर्तमान परिदृश्य। विधेयक की लोकसभा में 17 दिसंबर 2024 को पेश किया गया था और 269-198 के मत विभाजन के बाद इसे जेपीसी को भेजा गया। जेपीसी की 6 से अधिक बैठकें हो चुकी हैं। पहली बैठक 8 जनवरी 2025, अगली मार्च 2025 और आज 11 जुलाई 2025 की बैठक, जिसमें पूर्व सीजेआई और कानूनी विशेषज्ञ शामिल हुए।